इनकी माँ बहन को एक कर डालते हैं। इस पर अब काजुका थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहने लगता, ओए ओए तो बताओ तुमसे ऑलरेडी बोल भी क्या है कर रहा था। परसों रात जो हमने तबाही मचाई है, सारी की सारी सिचुएशन को क्यों ने बड़ी मुश्किलों से कवर अप किया है। एक तरफ तो ये सारी की सारी बातें चल रही होती कि इसी बीच में मेरे दोबारा से एक बार काजुका के पास आके कहने लगती, पापा आपकी स्टिक मामा से काफी ज्यादा डिफरेंट है। जो सुन के काजुका काफी खुशी से कहने लगता, वाह मुझे काफी खुशी हुई, काफी अच्छे से डिफरेंस का पता है, इसमें मैंने बहुत स्पेशल चीजें इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरी उल्टा कहने लगती, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मामा का काफी ज्यादा बेहतर होता है। ये सुन के काजुका को बहुत बड़ा झटका मिलता। अब मेरी थोड़े से खफा अंदाज में कहने लगती, ये मामा की याद आ रही है, मामा इस वक्त अकेली ना हो। अब काजुका भी उसके लिए थोड़ा सा परेशान होने ही लगता। उसे मालूम पड़ता मेरी ये सब ड्रामा कर रही है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ टैग गेम खेल सके। अब काजुका उसे ढूंढने में लग जाता कि पहले अपना खाना खत्म करो। फिर आखिरकार मेरी के हाथ ना लगने की वजह से काजुका बस अपने काम पे फिर फोकस करने लगता। किसी हाइड एंड सीक से उससे एक अच्छा सा आइडिया मिला होता। अब हमें दिखाया जाता काजुका किसी सिक्योरिटी सर्विसेज से कुछ चीजें वगैरह चुरा रहा होता कि वो उसके टारगेट की मेंशन में सिक्योरिटी चेकर बन के जाए। फिर वो जब सारा सामान पूरा करके अपने मिशन के लिए जाने लगते अपने अपार्टमेंट से तैयार होता देख के मेरी भी उन्हें कहने लगती, मैं भी आप लोगों के साथ आऊंगी। बता रहे और काजुका उसे जबरदस्ती अपार्टमेंट में बंद करके जाने की कोशिश करने लगते, पर मेरी के जोर जोर चिल्लाने और रोने धोने की वजह से अपार्टमेंट में कुछ लोग इकट्ठे होने लगते। अब ये देख के काजुका मजबूरन अब मेरी को भी अपने साथ ले जाने लगता। अब काजुका को यहीं से अपने प्लान पे पानी फिरता हुआ दिख रहा होता। इन्हीं सब में कहानी उस बदमाश की मेंशन पे जाती है क्योंकि हर तरफ पूरे सिक्योरिटी मैन और कैमरा मैन से बड़ी पड़ी होती है और उसकी मेंशन किसी रिवर के पास कुछ दरख्त वगैरह के बीच में बनी पड़ी है। और अगर वो इसी जगह से बाहर निकलेगा तो वहां पे खड़ा होगा रे। अगर वो काजुका के घुसने की वजह से इमरजेंसी एस्केप करेगा भी तो वो भी सिर्फ इन्हीं रिवर से गुजरते हुए सी की तरफ बढ़ेगा। सारा का सारा प्लान काजुका खुद के दिल ही दिल में कह रहा होता। वो सिक्योरिटी चक्कर बन के उसकी मेंशन में बेल बजाने को ही जा रहा होता कि मेरे उसकी कंपनी बस में बैठी हॉर्न बजाने लगती। काजुका अब तंग आके दोबारा से मेरी के पास आता और उससे पूछता, भाई क्या हुआ। अरे यार मेरी की टाइमिंग वाकई में काफी बैड होती। वो कहती, मुझे दोबारा से सुसु आया है। ये अल्फाज और ये सेंटेंस सुन के काजुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती। काजुका कहता, अब मत बताओ मैं तुम्हें झाड़ियों में लेके घूमूं, अब रोक के रखो यहाँ पे। काजुका पे पड़ जाती हैबत और वो जल्दी से अपने मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करने लगता। काजुका मिशन में एंटर करने से पहले अपने सामने गेट कीपर को पाता है। वो कहने लगता, मैं सिक्योरिटी चेकर हूँ। तो हाँ यार काजुका की चेकिंग करने के बाद उसे मिशन में एंटर करने की इजाजत दी जाती। इस सब में काजुका को सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता। वहीं पे उसके साथ दूसरा गार्ड भी होता। वहाँ पे काजुका उसे इलेक्ट्रिक शॉक करके सुला देता और फिर अपना काम करने लगता। सबसे पहले तो वो सारे सिक्योरिटी कैमरे को पावर ऑफ करता। हम देख सकते हैं काजुका अब फेक बम्स लगा रहा होता है ताकि उनका टारगेट जैसे ही डर के मारे अपनी मिशन को छोड़ के रिवर से एस्केप करने की कोशिश करेगा, वहीं पे रे अपनी शार्प शूटिंग स्किल के कारण उसकी जान को ले सके। काजुका इंतहाई ज्यादा खुश होता है कि उसका प्लान दूध के ऊपर मक्खन की तरह काम कर रहा है। उससे क्या पता कि आगे उसके साथ क्या होने को जा रहा है। दिखाया जाता मेरी इसी मिशन की डोर बेल को रिंग करने लगती। वो गार्ड बाहर निकल के देखने लगता। वो देखता मेरी को काफी जोर की सुसु आई हुई है और वो है भी एक बच्ची। ऊपर से वो बच्ची उनका क्या ही उखाड़ सकती है। तो वो मेरी को उनका वॉशरूम इस्तेमाल करने देते। अब मेरी आराम से सुकून से सुसु करके बाहर निकलती। काजुका अपने प्लान की फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ रहा ही होता है कि उसकी मुलाकात मेरी और उस गार्ड से होती। मेरी उसे देख के ही पहचान लेती और वो कहने लगती, अरे पापा मैंने आपको ढूंढ लिया। तो देख के वो गार्ड कहने लगता, ओए यहाँ पे चल क्या रहा है। अब काजुका नजरें चुराते हुए कहने लगता, अरे बच्ची तू ये क्या बोली है, मैंने तुझे कभी जिंदगी में नहीं देखा, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। वो गेट कीपर इनके प्लान को थोड़ा बहुत समझ गया होता तो वो फौरन से सिक्योरिटी को बुलाने लगता। इस वजह से काजुका मेरी को लेके मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता और उल्टा मेरी यहाँ पे मेंशन में भाग दौड़ शुरू कर देती है। मेरी के पीछे काजुका भाग रहा होता है और काजुका के पीछे मजीद और गार्ड्स भाग रहे होते हैं। फेक बम्स की वजह से पूरे मेंशन में सिक्योरिटी अलार्म बोल पड़ते हैं। तरह से मेंशन में कयामत मची होती है। भाग दौड़ यहाँ पे भी आके खत्म ना होती बल्कि मजीद चलती चली जा रही होती। पीछा करते करते काजुका अपने टारगेट के रूम में भी यहाँ तक जा पहुंचता। अब कहीं जाके काजुका मेरी को तो पकड़ लेता है लेकिन काजुका भी चारों तरफ से पकड़ा जाता। वो लोग बस काजुका की जान को लेने को ही जा रहे होते। इसी बीच में बाहर की तरफ से सीधा गोलियां अंदर को आने लगती कि बारी बारी धीरे धीरे एक एक गार्ड्स की जान को लेती चली जा रही होती। बुलेट्स को शूट करने वाला हमारा शार्प शूटर रे होता।
एक एक करके सबकी जान लेते हुए कहने लगता, काजुका मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यही एक चारा है हमारे पास, सामने से टूट के इनकी माँ बहन को एक करना। सबका ध्यान रे की तरफ होता क्योंकि वो शूटिंग कर रहा होता, जबकि काजुका मेरी को बचा के सारी फायरों के बीच में से गुजर रहा होता। वहां पे काजुका चिल्लाते हुए कहने लगता, ओए रे इन्हें दफा कर, हमारे प्लान पे पानी फिर चुका है, यहाँ से निकलने की कर। इसी दौरान काजुका मेरी के साथ ही साथ रे को भी उठा के भागने लगता। मिशन में काफी दवाई मचा के और अपना मिशन फेल करके ये लोग यहाँ से निकल लेते। यहाँ से फरार होते होते काजुका अब सबसे कहने लगता, तुम सब जिम्मेदार हो इस सब में। ओए मेरी, तुमने अपने सूसू के साथ ही साथ मेरे पूरे प्लान पे भी मूत कर डाला। सबसे बढ़ के तुम वहां पे मारी भी जा सकती थी। और घर के बाहर मुझे कभी भी पापा मत बुलाना। इस पर मेरी हाँ कहते हुए कहने लगती, ठीक है पापा। सुन के काजुका कहने लगता, वाह बेटी काफी अच्छी मिसाल दे रही हो। पापा बोल के भी कहती है कि मैं पापा नहीं बोलूंगी। अब कहानी इनकी अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होती है। वहां पे इन्होंने मेरी को तो सुला ही दिया होता और वो कह रहे होते, मेरी की वजह से हम सही से काम नहीं कर पा रहे। जिस सब के बाद उन्हें क्यू की तरफ से फोन आता, क्यू उन्हें सबसे पहले शाबाशी देता और उन्हें कहने लगता, फिक्र मत करो, तुम्हें मैंने हटा दिया है, ये काम अब मैं किसी और को देने को जा रहा हूँ। जहाँ तक तुमने एक बच्ची के बारे में मुझसे पूछा था, हाँ तुम्हारे पिछले टारगेट की बच्ची थी और एक मिस्ट्रेस के साथ। मैं तुम्हें उस छोटी बच्ची के बारे में डिटेल्स बाद में सेंड करूंगा। उनको बंद करने के बाद काजुका रे से मुखातिब होकर कहने लगता, हमें इसकी मदर की लोकेशन जल्द ही मिलने को जा रही है। और इसी के साथ हमारी ये अफरा तफरी वाली एपिसोड खत्म होती है।